देखिए इलोजी हैं छेड़छाड़ के लोग देवता हैं। किसके लोग देवता हैं? छेड़छाड़ के कैसे कैसे देवता है? तो छेड़छाड़ के लोग देवता है, बड़ा महत्वपूर्ण है ये। देखो बहुत से लोग हैं जो इलोजी के बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन अभी एक त्योहार आ रहा है होली, उनका संबंध होली से है। देखो कैसे क्या हुआ था, इलोजी की जो सगाई हुई थी, सगाई वो होली के साथ हुई थी। आप अपनी हिंदू समाज में अपन होली का त्यौहार मनाते हैं, कई बार कहीं से जाके पूछ लेना कि होली को ब्याह, वो सोचने लग जाएंगे यार होली का ब्याह पता नहीं किसके साथ हुआ था कि नहीं हुआ था, उन्हें यही पता नहीं है। सुनो आज इनकी पूरी स्टोरी सुनो होली की। जो होली है ये हिरण्यकश्यप की बहन थी। किसकी बहन थी? बहन थी हिरण्यकश्यप की बहन थी। हिरण्यकश्यप एक राक्षस था और हिरण्यकश्यप के एक संतान उत्पन्न हुई जिसका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद। कई लोगों को तो ये ही नहीं पता है कि होली में प्रहलाद ने क्यों पहाड़ भागे, लाला ने क्यों भागे, तो उसके देखना अभी सारी कहानी आ जाएगी इसकी। तो बहन हिरण्यकश्यप थी, ओ सॉरी किसकी बहन थी? होली हिरण्यकश्यप की बहन थी और प्रहलाद जो हिरण्यकश्यप का पुत्र था। ये बचपन से ही बाल्यावस्था से ही विष्णु भगवान की पूजा, विष्णु भगवान की क्या करता था? पूजा करता था। अब हुआ क्या कि एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा कि प्रहलाद बताइए तेरा भगवान कौन है? बोला मेरा भगवान तो विष्णु भगवान है। अब विष्णु भगवान के हिरण्यकश्यप के बीच में बनती नहीं थी कभी, तगड़ा विवाद था। तब हिरण्यकश्यप ने कहा नहीं बेटा तेरा भगवान मैं हूं। अरे तेरे को जन्म दिया यार, और जन्म देने वाला माँ बाप भी भगवान होते हैं। बोले नहीं तू तो राक्षस है। बोला तो लोगों का बुरा कर रहा है, तू भगवान कैसे हो सकता है? दो चार चाटे खींचे, फिर पूछा बताओ भगवान कौन? बोला विष्णु। फिर 5-4 और मचकी दी, बोला पूछा भगवान कौन? बोला विष्णु। फिर कई प्रयास किए, पहाड़ से भी गिराया ले जा करके, जहर वहर भी दिए, लेकिन विष्णु भगवान जब बचाने वालों हो तो कौन मार सकता है? अब इधर क्या हुआ कि होली की सगाई हो गई इलोजी के साथ। तो शादी के पहले दिन घटना घटी, मतलब जिस दिन इलोजी के मेड़ थी, प्रतिभोज था, डूना चाटने का प्रोग्राम था उस दिन होली के घर एक घटना घटी। और देखिए क्या घटना घटी, हिरण्यकश्यप अपनी बहन होली के पास आकर बैठा। हिरण्यकश्यप था नहीं है, ये होली के पास आकर बैठे हो और बड़े उदास बैठ भाई, मतलब बेजान दुखी। बा बोली हर भैया थारे कहाँ को दुख है? लुगाई यहाँ चप लगाओ, हर भैया थारे कहाँ को दुख है? जना भैया हिरण्यकश्यप थोड़ा उदास है, भाई तेन निंगा तो चाहिए मार दो छोरो पहला जो गुंजी। मैं इन पूछूं भगवान कौन? तो विष्णु भगवान बोलता है ये, और विष्णु आप जानते हो बोला मेरा दुश्मन है, मैं तो छोरा से बेजान दुखी और मारा बड़ा भी कौन है। अरे तो भाई अब मैं कहीं करूं, मैं कहीं कर सकूं? कि भाई तू ही कर सके। अब बोला क्या? बोला जो देवताओं ने तेरे को चुनरी दी थी ना, वो ऐसी चुनरी है कि तू आग में भी ओढ़ करके बैठ जाए तो तेरा आग से कोई नुकसान नहीं होगा। ध्यान रखना, देवता ने जो चुनरी होली को दी थी वो इसलिए दी थी कि कभी किसी के प्राण संकट में हैं और तू ओढ़ के चली गई, बचा लिया तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तुझे नुकसान नहीं पहुंचेगा। देवताओं ने ये नहीं कहा था कि तू किसी की जान ले लेना। अब प्रभाव उल्टा हुआ। क्या हुआ कि चिता बना दी गई और खूब लकड़ियों का ढेर लगा करके होली प्रहलाद को गोद में लेकर के पकड़ के जोरदार तरीके से बैठ गई और उधर आग लगा दी। अब आग लगते उल्टा प्रभाव हुआ, प्रहलाद जो है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और होली है जल गई। अच्छा मेले बार बढ़ गई रहे है। अब प्रहलाद आराम से चुपचाप बैठा हुआ था। प्रहलाद को देवताओं ने बचा लिया क्योंकि प्रभाव क्या हो गया? उल्टा। प्रहलाद वहां बच गया था, इसलिए प्रतीक के रूप में वो अपनी एक टहनी लगा करके उसको खींच के भगते हैं, इसलिए खींचा जाता है, प्रहलाद के प्राण बचाते हैं। अब क्या हुआ साहब, उधर तो मेड़ अठन छोरी मर गई। पहले के जमाने में फोन था नहीं कि साहब बारात में ले रहे जो छोरी तो
है आजकल होता है ऐसे। तो बारात आ गई साहब, दूसरे दिन बारात आ गई, पठिन बैठक चल रही, गाना चल रहा, आज मेरी यार की शादी है, आज मेरी यार की शादी है। जटानी दूसरा भाग रुक, वो लगा टकीला, तीसरा को नहीं जूली 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 वाला लगा, यहाँ चौथा भाग है रो के बोला वो को लगानो, तो बोला वो लगा जोम बराबर जोमाड़ो लगा, बोला हाँ। देखो वो डीजे पर जो बारात में जाते हैं ना, वो जना वो बाजे जाए सारा शराबी तुरंत डीजे पर तुरंत तैयार हो जाते हैं। वो पता नहीं वो एक गाना गाते हैं, कौन सा गाते हैं कि मैं घर से बोतल भी ठाला यार, पता नहीं क्या ले आया, ऐसा देखा होगा वो, या वो अंगूर के बेटी ना हुई है, पता नहीं तगड़े तगड़े गाने गाते हैं। और जब नागिन को आजाद ना देखो रो थे मैं तो है तगड़ा, तो आप लोग नाच रहा तगड़ा, और बारात निकट पहुंची तो वो जो बैठक रखा था सौ बारात तो आ गिरा, बंद तो रोको, छोरी तो मर गई थी, बारात आने से मतलब ही नहीं है, आगलान संसार भी गुंजी के था, माँ तो भी शोक, कौन बताओ आगलान तो खेता, अब तो रोहार माँ तो खराब हुई को भी। अब वहां क्या हुआ कि कोई समझदार आदमी ने कहा तू भाग तू है, अब वो लोगों की नजर में समझदार हो, बहुत समझदार गुनो, वो तो आया जो बीन बेचारों गोड़ी बाल बैठे जो इलो जी सतरंगी सपना देख रहे हो, तो वहाँ बीन नहीं जा रहे कहते या आज यार के साथ दिन रुको भी गाना तो हाँ ये सारा बावड़ो हो रहा या नीचान मुंडन करे नीचे कर, अरे कहते होली तो यहाँ कैसे कांड हो बड़गी कैसे सो बींदना बात खेती, अरे कत्तो तक खुला गेलो रे यार भी आज हैं बिन माँ तो लगाना चाहिए जो हिसाब से बताना चाहिए जो अटैक होना है वो, तो नहीं तो अटैक आ जा तो अब वो कैसे कड़े भाई जिगा कौन से कड़े बड़ी बा कैसे बटे कैसे चाल मिल लियो सब भाग्यो लो जी जना बराती 16 बींद भाग गो जना बराती भी थू अरे भेज दे पट्टी है बींद आगा अगर बराती ले ले। अब जब इलोजी वहां जहां होली जली थी वहां तक पहुंचे, वहां पहुंचते पहुंचते क्या हुआ कि इलोजी का दिमाग खिसक गया, सटक गया, और इलोजी ने क्या किया, वो जो होली की राख थी वो बरातियों फेंकने लगे, होली है होली है। तो ये इलोजी की याद में अपन दुलंडी का त्यौहार मनाते हैं, और होली का त्यौहार इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन प्रहलाद को भगवान ने बचाया है, होली जली थी। कई मार्जन का बोला है कि कहीं तो क्यों का होली माता माता ही है, जानने नहीं वाली माता थी, और उनको पता ही नहीं है कि क्यों धोखा था, क्या किया था, तो कम से कम थोड़ा सा घर वालों को बता देना है ना, तो उससे पता तो चले भाई अपन ने क्यों धोखा है। तो प्रहलाद जो है उसको बचाया गया था इस दिन, ठीक है। अब अभी तो देखो अभी तो कई बातें हैं। अब देखो यहाँ कई बार आपने देखा होगा, कई बार मैंने एक नोट किया समाज में एक बात, कई बड़े बूढ़े बैठे बैठे बात करते हैं, अरे ई बापड़ा मत सतो, वो तो बापड़ो इलोजी से यार, ये इलोजी कैसे है। तो ऐसा व्यक्ति जिसकी बारात गई हो, दुल्हन साथ नहीं आई हो, तो वो व्यक्ति आज भी इलोजी कहलाता है। होता क्या है, कई बार बारात जाती है, अरे भाई वो दूल्हो पिंटो पी नाच बेबाड़ खड़ा कर दे पिंटो पीर, तो दुल्हन बोला है कोटी में पड़ जाऊंगी, ये छोरा कौन जाऊंगी, है ना, ऐसा होता है। या कई बार क्या होता है कि दूल्हा की योग्यता नहीं है, पार्टी की मांग लेता है गाड़ी, होता है ना, पार्टी लायक भी कौन है वो, अरे क्या मन तो 4 फियाली गाड़ी चाहिए, ऐसा होता है ना कई बार कि 4 फियाली चाहिए। तो यहाँ क्या है कि फिर क्या होता है कि उधर लड़ाई झगड़ा होता है, फिर बारातियों में से किसी का बिल्ली का भाग का छिंका टूटता है, फिर कोई बाराती आ गया निकल क्या पा ले जाओ कन्या कलश दे दो अपन, तो कलश भी रागो थे कन्या ही दे दो, तो कई बार ऐसा। लेकिन ध्यान रखना इस काम में उनसे आ रहा है ना, शर्माना नहीं उस समय, अगर ऐसा चांस मिले ना शर्म में तो रह जाओ कुंवारा ही काई मतलब कोने, तो यहाँ फट जार प्रपोज तो कहीं करो ला आता दियो
बिया घर खान कह दियो यहाँ खींचो ये दो बातों के साथ इसको हथेली पर रखूंगा और आगलो माल जियान को बिठा थेली मारा। हाँ यहाँ ज़्यादा डायलॉग मत मारी, मैं चांद तारे तोड़ दूँ मैं इसके लिए नहीं गलत, मेरे तो थोड़ा काम करा तोड़ ही लिया एक तो है ना, जो रियल बात है वैसे करके लिया ना कि घर वाले भी सोचेंगे रे यार छोरा तो बारात में गया था वो पाचा पचन कहीं ले रहे हो। तो अब देखो वो इलोजी इसलिए कहते हैं। अब फिर एक लाइन समझ में नहीं आई होगी, अब आगे पढ़ाऊंगा। अच्छा छेड़छाड़ का क्यों कहते हैं ये लाइन समझ में नहीं आ रही होगी, ये भी बताता हूँ। देखो इससे पहले ये कहाँ पूजा जाता है, मारवाड़ में। कहाँ पूजते हैं, मारवाड़ में पूजा जाता है इसको। कहाँ पूजते हैं, मारवाड़ में। और होली के दिन पूजते हैं, होली के दिन इसको पूजते हैं। ये जो कंवारे हैं ना उनकी तो शादी करवाता है, और जिनके बच्चे नहीं है, संतान नहीं है, तो ये संतान देने वाले भी हैं, संतान देने वाले भी हैं। और बाची नहीं गाची, और राजपूत जो हैं इस समाज में सबसे ज्यादा पूजते हैं। इनका जो चित्र होता है ना आदमकद होता है, आदमकद नगन चित्र होता है। आदम का कद का मतलब है आदमी के कद का, इसमें जो मूर्ति है वो लगी होती है। अब यहाँ दो तीन बात समझ में नहीं आई होगी, गुरुजी वो तो बापड़ो खुद कुंवारो हो है, शादी वादी कराओ, आए तो उन्हों की बात है। आपकी अगर किसी की शादी नहीं हो रही है ना, हो रही है फिर कोई बात बोली, यानी कुछ है कोई चीज नहीं हो रही है, सर मामत खेजो यार एक हो रही। चलो सारी गुरु जी बताऊँ, यहाँ चले जाना, होली आ रही है अभी, होली को चले जाना, और जो इनकी मूर्ति है उसकी चारों तरफ 7 परिक्रमा लगाना, और 7 परिक्रमा लगाते समय इनको याद करना और कहना कि हे इलोजी महाराज, हाँ घर बचा दे मेरा है। तो इलोजी क्या है, इनको शक्ति देंगे, पावर देंगे इनको, ये फिर निडर हो जाएंगे और फिर आकर किसी ना किसी को प्रपोज कर देंगे। फिर क्या होता है कि चप्पल उप्पल का डर नहीं लगता, इसमें इतनी शक्ति आ जाती है इसमें, इस प्रकार से। तो ये छेड़छाड़ की क्या कहलाते हैं, लोक देवता। मार तो टेमल भी बेट को फिर मतलब नहीं निकलेगा, छेड़छाड़ हो गया आगे, उसमें मत दी ना आपको ताकत दी, फिर आपने जाकर उसको कुछ कहा, फिर चप्पल निकली, जूता निकला, लट निकले, उसके बाद में होते हैं वो सारे काम। चलो इधर आ जाओ। तो अपन ने देखा कि इलोजी जो है छेड़छाड़ ये लोग देवता है, कब पूजते हैं, होली के दिन पूजते हैं। इसकी बहन जो है हिरण्य, मतलब किसकी बहन थी, किसकी बहन थी, हिरण्यकश्यप की। हिरण्यकश्यप के पुत्र कौन था, प्रहलाद, किसकी पूजा करता था, इलोजियों कब पूजते हैं, मारवाड़ में होली के दिन। और कुमारा इस ब्याह करा जी टाबर ने टाबर देर पूजा है गाची, बाची की मिसेज नहीं है ये, गाची है गाची। और राजपूत जाति कोई जाति होती है गाची, तो वो लोग इसको क्या करते हैं, देखे पूजते हैं।